हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दोगे और 500 कमेंट्स कर दोगे तो मैं 3 वीडियो डाला करूंगा डेली। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जोंगरुई जो होता है वो लुजेंग को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा होता है। लुजेंग वहां से चल पड़ता है और बोलता है कि तुमने तो अभी तक मेरे रूइन को एक्टिवेट भी नहीं किया, तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बेकार है। चैप्टर नंबर 76 की स्टार्टिंग होती है। जोंगरुई जो शॉपकीपर होता है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जोंगरुई बोलते जो भी तुमने कैजुअली जो लाइनें खींची हुई हैं वो एक्टिवेट नहीं हो सकती हैं। ये घटिया सा गंदा सा दिखने वाला काम तुम्हें लगता है कि एक्टिवेट होगा कभी? तो लुजेंग सोच रहे होते हैं, नहीं पता सच्ची में गॉड लाइन्स के बारे में। फिर लुजेंग अपनी जेन्युइन एनर्जी को उसमें डाल देता है और जो रूइन होता है वो अपने इफेक्ट को दिखाता है। जो रूइन की वजह से जो ओरा होता है और इन्वायरमेंट होता है उस पूरे रूम में वो चेंज होने लग पड़ता है। जो शॉपकीपर होता है और जोंगरुई होता है वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जोंगरुई सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये तो परफेक्ट ब्रश वर्क है जैसे कि लेजेंड्स में डिस्क्राइब किया गया था। ये तो पहली बार है मैंने इसे अपनी पूरी जिंदगी में देखा है। मैंने इसके बारे में सर्च करते हुए अपनी आधी जिंदगी खत्म कर दी और इसे पूरे एंटायर मिडिल डोमेन में ढूंढा, पर ऐसा था कि इसे किसी ने भी मास्टर नहीं किया था। मैंने बस यही सुना था कि जो रूइन मास्टर है जिसका नाम है फेंग गुआन यू, उसी ने एक बार इसे कॉम्प्रिहेंड किया था। वो एक जीनियस था और उसे रूइन प्रिंस भी बोला जाता था, और जो उसका बेस्ट वर्क था वो प्रोटेक्टिंग अरे था, और वो भी जूलिंग सेक्ट का है इस टाइम पे। और उस प्रोटेक्टिंग अरे की वजह से जो जूलिंग सेक्ट है वो बड़े ज्यादा डिजास्टर से बच पाया और एक सैपिन सेक्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, और अकेला ऐसा वुपिन सेक्ट बन गया जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मिडिल डोमेन में। जोंगरुई बोलता है मेरे भगवान, ये रूइन किसने बनाया है? लुजेंग बोलता है कि जैसा मैंने तुम्हें बोला है पहले, ये मैंने बनाया है। जोंगरुई चुप हो जाता है और बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम्हारी बातों में। लुजेंग बिल्कुल उसे बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। लुजेंग बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा समझते हो वैसा समझो, अब तुम जैसा मर्जी कर सकते, चाहे तुम मेरे रूइन को अच्छा बोलो या ना बोलो। फिर वो मिस्टर शांग को आवाज डालता है। लुजेंग बोलता है कि मिस्टर शांग, तुम मेरे रूइन को खरीदना चाहते हो क्या? तो शॉपकीपर बोलता है कि खरीदना चाहते हो, रुको 2 मिनट, तुम इसे सेल नहीं कर सकते ऐसे ही। लुजेंग बोलता है कि मैं क्यों नहीं सेल कर सकता इसे? जोंगरुई बोलता है कि नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं सेल करते थे इसे? अगर तुम किसी को सेल करना चाहते हो तो मुझे सेल करो। जो मिस्टर शांग होता है वो बोलता है कि तुम ये बड़ा बदतमीजी कर रहे हो मिस्टर जोंग। लुजेंग मेरे लिए आए थे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तुम अब मेरे कस्टमर को कैसे स्टील कर सकते हो? जोंगरुई बोलता है कि तो क्या हुआ इसमें, ये जो क्लाउड टेम्पल को बिलोंग करता है और मैं भी क्लाउड टेम्पल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कभी भी बिजनेस कर सकता हूँ किसी के भी साथ किसी भी टाइम पे। तो शांग बोलता है कि ये मेरी जगह है। तो जोंगरुई बोलता है कि मैं ये केयर नहीं करता हूँ, मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आपस में बहस रहे होते हैं। तो लुजेंग बोलता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो आपस में, मेरे पास एक आइडिया है, जो भी सबसे ज्यादा प्राइस पे करेगा इस रूइन के लिए, ये रूइन उसका हो जाएगा। फिर जोंगरुई जो मिस्टर शांग होता है वो एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ते हैं और बीडिंग को स्टार्ट करते हैं। शॉपकीपर बोल रहे होते कि बीडिंग, ये तो बड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया है, मैं इस शॉप का ओनर हूँ तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जोंगरुई भी बोलते कि मेरे भी कोई इंटेंशन नहीं है हारने के। तो जोंगरुई बोलते कि ये तो बताओ कि तुम कितने पे सेल करना चाहते हो इसे? लुजेंग बोलते कि कंसिडर करूं तो मैंने जितना पे किया हुआ है कल सामान को खरीदने के लिए, तो ये 10,000 लो क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स के बराबर होगा। तो मैं इसे डबल करता हूँ, मेरे को 20,000 जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स चाहिए लो क्वालिटी के। इसे देख के जोंगरुई हैरान हो जाता है और शॉपकीपर भी हैरान हो जाता है। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा सस्ते में बेचने लगा था इसे, जो कॉमन रूइंस होते हैं वो भी इससे ज्यादा महंगे होते हैं। अगर जोंगरुई यहाँ पे नहीं आया होता तो मुझे इतने ज्यादा सस्ते में मिल जाता, पर अब मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। और चलो मैं थोड़ा ज्यादा प्राइस बोलता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं 500,000 लो क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को बोलता हूँ। तो जोंगरुई बोलता है कि मैं 10 लाख लो क्वालिटी ऑफ जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को बोलता हूँ। इसके लिए मैं 1 टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन को यूज करूंगा। 1 टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन जो होता है वो 10 लाख लो क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स के बराबर होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो एक टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन होता है वो मिलियन ऑफ स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्ड लाइन इतनी ज्यादा महंगी बिकेगी। वो फिर हंस रहा होता है मन ही मन में। जोंगरुई बोलता है कि मैं टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को ऑफर करता हूँ, वो भी 4। तो शॉपकीपर बोलता है 5। तो जोंगरुई बोलता है मैं 10 को ऑफर करता हूँ। तो शॉपकीपर हैरान हो जाता है, रुक जाता है। वो बोलता है मैं क्विट करता हूँ, अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करते रहा तो मैं मनी को लूज कर दूंगा। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि वो पर्सन अलाइव होगा जिसने ये बनाया है, क्योंकि ये अभी एक्टिवेट हो सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सस्ते में मिल जाएगा, और जो 5 स्टोन्स है वो मेरी लिमिट अभी के लिए। लुजेंग बोलता है ठीक है, 10 टॉप क्वालिटी एनर्जी स्टोन्स के लिए तुम्हें मैं ये देता हूँ। जोंगरुई इसे पकड़ लेता है अपने हाथों में और हंस रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस परफेक्ट ब्रश वर्क को खरीद पाऊंगा, मैं आज बड़ा ज्यादा लकी हूँ। जोंगरुई सोच रहा होता है रुको 1 मिनट, मेरा मिशन क्या था? वेल भाई, तेरा मिशन था लुजेंग को डिस्टर्ब करना, तू खुद डिस्टर्ब हो गया दिमाग से।
निंग सोच रही होती है कि मैं हैरान हूँ कि वो मिशन कैसा चल रहा है जो मैंने जोंगरुई को दिया हुआ है। शॉपकीपर बोलता है कि लुजेंग तुमने ये गोल्ड लाइन कहाँ से ली, मुझे बताओ। लुजेंग बोलता है मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें, मैंने इसे खुद ड्रॉ किया है। जो मैंने तुमसे मटेरियल्स खरीदे थे कल, तुम भूल गए क्या? मैंने उन्हें इसे बनाया। ये शॉपकीपर सोच रहा होता है कि ये मेरे को लगता है उस इंसान के बारे में नहीं बताना चाहता जिसने इसको ड्रॉ किया है। ये हो ही नहीं सकता कि इसने ड्रॉ किया ये परफेक्ट ब्रश वर्क। वो शॉपकीपर बोलता है अगर तुम उस रूइन मास्टर को जानते हो तो प्लीज उसे इंट्रोड्यूस कर दो मेरे को, क्योंकि मैं बड़ा ज्यादा रूइंस को बाय करना चाहता हूँ उससे। तो लुजेंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 7 और है। शॉपकीपर हंस रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता था और भी होंगे, शुक्र है मैंने बिडिंग को रोक दिया था बीच में ही। चलो तुम इन सभी को मेरे को बेच सकते हो। जो प्राइस मैं ऑफर करता हूँ वो 5 टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स है। क्या तुम इन्हें बेचना चाहते हो मुझे? और क्या तुम और भी कम प्राइस कर सकते हो फ्यूचर में अगर मैं खरीदना चाहूँ तो? लुजेंग बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोंगरुई को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है। जोंगरुई बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बड़ा ज्यादा अनफेयर है। तुमने 1 रूइन मेरे को 10 स्टोन से बेचा था और अब तुम 7 रूइन इसको सिर्फ 5 स्टोन से बेच रहे हो। लुजेंग बोलता है कि तुमने जो प्राइस खुद ऑफर किया मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तो शॉपकीपर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जोंगरुई गुस्से से सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे इसको तंग करने के लिए और डिस्करेज करने के लिए आया था, पर यहाँ पे उल्टा ये मेरे साथ हो गया। मुझे अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर वो पेन और पेपर को निकाल देता है और बोलता है कि बच्चे अगर तुमने खुद ड्रॉ किया है तो मुझे प्रूव करके बताओ। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तुम इसे प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम अपने कस्टमर्स से चीटिंग कर रहे हो और मैं अपने सारे टॉप क्वालिटी जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को तुमसे ले लूंगा। लुजेंग स्माइल करता है और बोलता है सच्ची? फिर वो अपने हाथ को बाहर निकालता है और बोलता है कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो तुम क्या करोगे? जोंगरुई सोच रहा होता है और बोलता है अगर ऐसा केस होगा तो मैं तुम्हारा डिसिबल बन जाऊंगा। लुजेंग बोलता मैं इस सिर दर्द को नहीं ले सकता अपने सर पे अभी कि तुम एक एल्डर और तुम मेरे डिसिबल बन जाओ। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। फिर लुजेंग हंसता है। जोंगरुई बोलता है क्या? लुजेंग उस पेन को उठाता है और बोलता है कि अगर मैं प्रूव कर पाया तो मैं तुम्हारे इस इंक ब्रश को ले लूंगा। जोंगरुई थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है जो मेरा इंक ब्रश है वो 1000 एयर फायर क्लाउड बैम्बू से बना हुआ है और इसकी जो टिप है वो बड़ी ज्यादा स्टेबल है और वो ऐसे नहीं हिलती है जब मैं कुछ लिखता हूँ तो। और ये बड़ा ज्यादा जरूरी होता है जब मेरे को कोई कॉम्प्लिकेटेड रूइन लिखनी होती है, जैसे कि 1000 ऑफ स्ट्रोक्स लिखनी होती है सेक्ट के प्रोटेक्टिंग अरे को बनाने के लिए। अगर मैं इसे इसको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? लुजेंग बोलता है कि ठीक है अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो मेरे पास और भी काम है करने के लिए, तो चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। जोंगरुई बोलता है कि रुको, अगर तुम मुझे सच्ची में परफेक्ट ब्रश वर्क दिखाओगे तो इंक ब्रश तुम्हारा होगा। लुजेंग बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना है, ठीक है? फिर जोंगरुई इंक निकाल लेता है और बोलता है कि ये जो इंक है ये 3 स्टार सन फायर रूइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज होती हैं और जो कि मोस्ट कॉमन रूइंस हैं, तुम ट्राई कर सकते हो। लुजेंग अपने हाथ को हिलाता है और बोलता है कि मैं एक्चुअली फेमिलियर नहीं हूँ जिस रूइंस को तुम मुझे ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हो। मैंने अभी अभी रूइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है तो मैं 1 स्टार रूइंस के अलावा और कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता। जोंगरुई सोच रहा होता है कि जो बिगिनर होता है वो अपने पेन को भी अच्छी तरह से नहीं पकड़ सकता है, ये कैसे परफेक्ट ब्रश वर्क को ड्रॉ कर सकता है? ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है। लुजेंग अपने इंक ब्रश को इंक में डिप करता है और गोल्ड लाइन को ड्रॉ कर लेता है। शॉपकीपर और जोंगरुई साथ में चिल्लाते हैं और बोलते हैं तो परफेक्ट ब्रश वर्क है। लुजेंग हंसता और बोलता है ये इंक ब्रश अब मेरा हुआ, अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है बाय सर। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि इस बच्चे का टैलेंट तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है, हम जो कमर्शियल अलायंस के हैं हमें किसी भी कीमत पे इसे अपनी साइड पे लाना पड़ेगा, मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन मेन ऑफिस में भेजनी पड़ेगी। जोंगरुई भी सोच रहा होता है हे मेरे भगवान, मुझे इसे लॉर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा जल्दी जाके। फिर हमें निंग दिखाई देती है जो कि कल्टीवेट कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि मैं फाइनल स्टेज ऑफ गोल्डलैंड स्टेट पे पहुंचने वाली हूँ। तो उसके कान पे एक मैसेज मार्क आके बर्न हो जाता है। वो सोच रही होती है कि क्या कोई इमरजेंसी है क्या, और अभी क्यों जब मैं कल्टीवेट कर रही थी। तो वो बोलती अंदर आ जाओ। तो जोंगरुई वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आ जाता और माय लॉर्ड मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा होता है। तो निंग बोलते है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो, कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया? तो जोंगरुई चुप हो जाता है और बोलते नहीं अभी नहीं किया मैंने। तो वो बोलते कि तो क्या तुम रिपोर्ट करना चाहते हो यहाँ पे, और ऊपर से तुम कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जोंगरुई बोलते कि जो लुजेंग है वो बड़ा ज्यादा रेयर टैलेंट है, वो बड़ा ज्यादा अच्छा रूइंस को ड्रॉ करता है। मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि हम उसे रोकेंगे ताकि वो रूइंस लर्न ना करे। एक दिन मुझे लगता है कि वो लेजेंडरी रूइन प्रिंस को भी सरपास कर लेगा और उसकी अचीवमेंट सबसे ज्यादा टॉप पे होंगी। वो भी सिर्फ बिगिनर ही है पर उसने परफेक्ट ब्रश वर्क को मास्टर कर लिया है और उसकी जो लाइन है वो बड़ी ज्यादा यूनिक है और डिफरेंट है पूरे सदर्न और नॉर्दर्न सेक्ट से। निंग बोलते मेरे से मजाक कर रहे हो तुम, ये क्या पागलपन है। सो गाइस चैप्टर नंबर 76 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब के लिए बाय बाय।